पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह से मुल्क की सियासत आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान को भारत सरकार ने जवाब दिया है, सख्त पाबंदियां लगाई हैं और कई अहम फैसले किए हैं। इसके बाद भारत एक्सप्रेस की तरफ से हम मुस्लिम दानिश्वर या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो है उनसे बात कर रहे हैं और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में मेरे साथ पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके बाद मुल्क में जो हालात हैं और भारत सरकार ने जो फैसले किए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भारत टीवी का कि उन्होंने इस काबिल समझा के बात की। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ पहलगाम में हुआ वो इंतहाई शर्मनाक, दुख देने वाला, अफसोसनाक है और भारत सरकार ने जो इक़दामात किए हैं हम पूरी तरह उसके साथ हैं। इसलिए कि एक हर चीज़ की इंतहा होती है। पाकिस्तान ने मुस्तकिल इसे खिलवाड़ बना लिया है और वो हिंदुस्तान को ये समझता है कि वो जब चाहे इस तरह से परेशान कर सकता है, लेकिन हम ये बुनियादी तौर पे उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम बिल्कुल इससे परेशान होने वाले नहीं हैं। हम इस चीज़ का जवाब बहुत सख्ती से देंगे और हिंदुस्तान की हुकूमत जो फ़ैसले करेगी और हिंदुस्तानी आवाम जो फ़ैसले करेंगे, हम सब उसके साथ पूरी तरह से हैं। जहाँ तक सवाल है हुकूमत हिंद का, हुकूमत हिंद ने सही फ़ैसले किए हैं और जिस तरह से वज़ीर दाखिला फ़ौरन पहलगाम कश्मीर गए और पहलगाम का भी उन्होंने दौरा किया, हम उसकी भी तायीद करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस मामले को आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए और इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को ये बता दें कि वो हिंदुस्तान को एक तरह से क्या वो कोई हल यानी हड्डी के तौर पे इस्तेमाल ना करे, बल्कि ये समझ ले कि वो इस तरह से सूरत हाल का मजाक नहीं बढ़ा सकता। हम उसका सख्ती से नोटिस ले रहे हैं और उसके साथ हैं। पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स हैं, जब बात करते हैं तो एक उनकी आवाज़ धमकी देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने उनकी टिकने की औकात नहीं है। तरह तरह के बातें कर रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं और जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तब फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बिलावल भुट्टो की एक वीडियो आई कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो आतंक का पनाहगाह था। तो फिर इस आतंकवादी देश जो है, जो पनाहगाह है, उसको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता? ये आतंक सिर्फ बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा है, बल्कि दूसरे मिनिस्टर्स ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है। बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को ये शिकायत सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं है, अफ़गानिस्तान को भी ये याद रखिए आप। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का क्या मैं दाएं और बाएं दोनों तरफ का जो पड़ोसी है वो एक तरह से खुश नहीं है इस बात से और इस बात को बार बार दोहरा रहा है। फिर दूसरी बात जो है, पाकिस्तान ने अपना NSA जो बनाया है वो किसे बनाया है? ISI के चीफ को बनाया है। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि आप क्या किस अंदाज से सोच रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर जो शिकायतें हैं वो उसकी पाकिस्तान से बिल्कुल जेन्युइन है, उनका वो होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर जो है उस पर कभी हिंदुस्तान ने इस तरह से किया, जबकि हम पूरी तरह से उस पर अपना हक़ समझते हैं, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर क्या में कोई आतंकवादी हमला नहीं किया है और ना हम उसे पसंद करते हैं। तो हिंदुस्तान जिस चीज़ को अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए क्यों पसंद करे और अपने मुल्क पे हमला क्यों होने दे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ कश्मीर में हुआ उससे पहले जो कुछ बम्बई में हुआ था वो, ये आपको याद होगा, उस वक्त भी पाकिस्तान ने इनकार किया था, लेकिन जब कसाब गिरफ्त में आ गया तो फिर भूल गए सब।
तो यही मसला है कि इस वक्त भी जो वो कर रहे हैं बात, जब ये इनके लोग गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये मानना शुरू कर देंगे। हमें यही सवाल है मेरा कि जब 2008 जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, 2008 में 26/11 का जो आतंकी हमला होता है, उसके बाद फिर हमने देखा कि पुलवामा को जिस तरह से किया गया, फिर उसके बाद अब पहलगाम, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है? नहीं, पाकिस्तान के पास जो है असल में बात यह है कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं। एक तो सही ये है कि वो चाहता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मकसद जो है इन हमलों से, वो बुनियादी तौर पे सिर्फ अपना कोई भला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का बुरा चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं ये बुनियादी तौर पे बात। लेकिन वो जानते नहीं कि हिंदुस्तान के अवाम जो हैं वो इतने मैच्योर हैं कि वो बहरहाल उनकी अक्सरियत जो है वो इन चीज़ों की हामी नहीं है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो नहीं है। लेकिन जो अगर ऐसा लोग करते हैं हिंदुस्तान में जज्बात की रो में बहकर, उन्हें ये ख्याल होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी के हाथ मजबूत करते हैं। उन्हें इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। जी, आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी वो निशाना बना रहे हैं जो पाकिस्तान है। आसिम मुनीर, जिनका आपने जिक्र किया, ISI चीफ रहे हैं, अभी पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, बहुत गलत तरह से बयानबाजी की है और इस्लाम की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की। क्या वही इस्लाम की तस्वीर है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम बुनियादी तौर पे कुरान करीम में साफ कहा गया, ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुरान में साफ कहा गया सूरह माइदा में कि जिसने एक बेकसूर की जान ली उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक बेकसूर की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो इस्लाम वो नहीं है जो जनरल मुनीर हमें बताना चाहते हैं। हमें बुनियादी तौर पे उनसे इस्लाम समझने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान जो है इसमें इस कुरान को समझने वाले और कुरान को समझाने वाले बेहतरीन लोग मौजूद हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। और पाकिस्तान में जनरल मुनीर जो हैं वो जिस तरह के इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस्लाम के साथ एक ज़्यादती है और भरपूर ज़्यादती है, जिसका जितना क्या मैं की मजम्मत की जाए कम है। जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है और भारत सरकार ने जो फैसले किए हैं उसकी हिमायत और समर्थन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।